आजकल, कल मैंने थोड़ा इंट्रोड्यूस किया था, एक दो बच्चों को कुछ कंफ्यूजन थी, पहले उस कंफ्यूजन को मैं दूर करूंगा, फिर उसके बाद जो है प्रॉब्लम को आगे बढ़ाऊंगा। तो यहां पर मैंने कहा था कि एक सर्कल है, दिस इज अ सेंटर, और ये जो हमारे पास वैल्यू दी गई है दिस इज अ थीटा। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। और साथ में मैंने एक और बात बताई थी, जहां मैंने 2 थीटा लिख दिया था जिससे बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन जैसी हुई, उसको मैं फिर से ठीक कर रहा हूं। वो है दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, ओ पॉइंट इज ए, पॉइंट इज बी, ये हमारे पास है सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब क्योंकि अगर यहाँ पर इस पूरे को थीटा मानेंगे तो यहाँ थीटा होगा, अगर आधे को थीटा मानेंगे तो ट्रायंगल को मैंने थीटा मान के कल बताया था, तो पूरा एंगल हमारा 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में केवल एक एंगल दिया जाता है, वर्टिकल एंगल है, होता तो हम सोचते, लेकिन जो यहाँ पर थीटा है तो यहाँ थीटा लिखेंगे, अगर आधा ही थीटा होता तो पूरा एंगल ये 2 थीटा होता। तो इन दो आइडेंटिटीज पर बेस्ड जो है हमारी आज की क्लास है, और इन दोनों आइडेंटिटी को हम जो है सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज हमारी 12.2, एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर। इसमें दिया गया है रेडियस r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और साथ में कहा गया है कि इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। अगर मान लीजिए थीटा जो दिया गया है इसमें ये है 60 डिग्री, और साथ में कहा गया है पाई इज इक्वल टू 22/7। तो हम यहाँ पर वही काम करते हैं, बात यहाँ सेक्टर की हो रही है, तो ये थीटा हमारा दिया गया है 60 डिग्री, रेडियस आपकी 6 है, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, B है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू यानी कि 6 का स्क्वायर, थीटा हमारा 60 डिग्री बाई में 360, 0 से ये 0 कट गया, 6 से 6 बार में, और इस 6 से पावर कट गया, तो दैट इज इक्वल टू 6 2 12 और 32 अपॉन यहाँ पर 7। अब ये जो है हमारे पास यही आपका बुक में रिजल्ट दिया गया है, तो दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट की जहां बात होती है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि अगर हम सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड करें, तो ये जो 1 पार्ट है दिस इज कॉल्ड अ क्वाड्रेंट, ये हमारा क्वाड्रेंट है, और हम सभी जानते हैं कि इसके बीच का एंगल जो है 90 डिग्री होता है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इसके बाद जो है सरकमफ्रेंस, सर्कल जिसका सरकमफ्रेंस दिया गया है यानी कि C इज इक्वल टू गिवन 22 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं और हमें बताना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, यानी क्वाड्रेंट भी एक सेक्टर है, तो सरकमफ्रेंस से हम देखते हैं कि ये हो गया हमारे पास 2 पाई r इक्वल टू 22, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r इक्वल टू 22, 22 से 22 कट गया, r इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। अब यहां होता है एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360,
22/7 इंटू r की वैल्यू 7/2 इंटू 7/2 इंटू थीटा की वैल्यू हमारी 90/360 डिग्री, ये हमारा कर दिया 4 बार। अब यहाँ 2 से हम इसको भी काट सकते हैं, 11 आ गया, 7 से एक 7 कट गया, तो दैट इज इक्वल टू ये है 77/8। तो ये जो है हमारे पास वैल्यू आ रही है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो कि हमारे इस क्वेश्चन में गिवन। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3।